जय हिंद साथियों। मैं संजय सिंह चौहान, राजपूत भारतीय, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, लोकसभा 72 बलिया, राजनेत्री श्रीमती सीमा चौहान राजपूत भारतीय जी की कलम उनकी आवाज़ है। भावी प्रत्याशी 377 विधानसभा क्षेत्र जौहराबाद, राजनेता श्री नरेंद्र सिंह चौहान राजपूत भारतीय जी की कलम उनकी आवाज़ से उनके मुद्दे। दोस्तों, आज हम 2-3 मुद्दे पर खास विषय पर चर्चा के लिए आए हैं। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश में नगर निगम, नगम पार्षद, जिला पंचायत, प्रखंड या ब्लॉक प्रमुख और सरपंच यानी मुखिया, गांव का प्रधान, ये सब चुनाव हो सकता हो ये 2020 दिसंबर या 2021 जनवरी से लेकर मार्च के बीच में संपन्न कराने की लगभग 95% संभावना है। तो ये सारे चुनाव आप कैसे जीते, मैंने ये 2 वीडियो ऑलरेडी पहले इस पर बना चुका हूँ। आप मेरे इस वीडियो के लिंक में जा कर के या इनमें अंदर से जा कर के एक बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप ये चुनावों को कैसे जीते और बहुत ही कम पैसा खर्चा करके और बहुत ही कम समय में। यूँ कहे कि 6 महीने जैसे 8 महीने की आपकी तैयारी में ये चुनाव आप जीत सकते हैं, लेकिन मेरे द्वारा बताए हुए तरीकों को अपनाएंगे तो दोस्तों, मैं विस्तार से इससे बात करने से पहले चाहूँगा कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि मैं यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान के तहत ये वीडियो लेके आता हूँ और ये दोनों नेताओं की। तो ये नेता चाहते हैं कि हर समाज का युवा पढ़ा लिखा, अनपढ़ नहीं, अनपढ़ों का ज़माना पहले था, अब नहीं। जब हमारा देश गुलाम था, आज़ादी की समस्या हुई, तब तक तो ठीक था, सन 1975 तक ठीक था, लेकिन अब नहीं। अब पढ़ा लिखा युवाओं की ज़रूरत है। तो कई मोटा मोटी मैं मुद्दों पर बात करूंगा जिससे आप लोगों के मन में बिल्कुल क्लियरिटी हो जाए और आप लोगों को लगे कि हाँ यह सही है। तो इस कमेंट बॉक्स में जाइएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा और शेयर करिए, लाइक करिए। अगर बातें लगता है कि नहीं है तो आप डिसलाइक करिए, लेकिन बिना करे जाइएगा मत, क्योंकि मुझे पता लगेगा तभी कि हमने कैसे क्या है, क्या सही क्या गलत है। तो आइए शुरू करते हैं। जय हिंद साथियों, मैं सबसे छोटे नीचे प्रधानी का, मुखिया, सरपंच के चुनाव की बात करूंगा। इस चुनाव को जीतने के लिए सभी आपके ग्राम सभा के ही लोग होते हैं। तो मेरा मानना है कि आप इनको इन चीज़ों से जीत सकते हैं बिल्कुल कम खर्चे में। आप गांव में पहले लिस्ट बनाइए। सबसे पहले कौन पढ़ने वाला है उनकी, रोजगार कौन करने वाला है जो बाहर या विदेशों में जाकर कर रहा है उनकी। उसके बाद उनकी लिस्ट बनाइए, कौन वृद्धा है और कौन विधवा है, किनका आवास है, किनका नहीं है, किनका शौचालय है और किनको अन्य किसी सुविधाएं की समस्या है। तो आप जब ये लिस्ट बना लेंगे तो जो पढ़ने वाला है, किस चीज़ में पढ़ रहा है, कैसा पढ़ रहा है, तो आप उसको एजुकेशन गाइड करिए। उसके बाद में जो सरकारी जॉब के लिए लग रहा है कि इसकी एज 18 साल, 16 साल, 17 साल है, तो उसको आप गाइड करिए कि कैसे आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट जॉब के लिए दौड़ेंगे या पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपको ये नौकरी लग जाएगी। तीसरा, अब आप देखिए कि किनका पेंशन है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, या बच्चियां जब पैदा होती हैं तो उनका कन्या विद्यादान योजना या अन्य योजनाएं जो आती हैं उनको कैसा दिया जाए। ये गवर्नमेंट की जो भी राज्य संबंधित या केंद्र की योजना है, पहले आप ब्लॉक पर, तहसील पर और जिले पर वर्ग पिछड़ा कल्याण आयोग और विकास भवन पर जाके पता कर सकते हैं, ब्लॉक पर भी और तहसील पर भी। पहले पूरी लिस्ट जानिए योजनाओं की। इन योजनाओं को आप जानिए कि इन योजनाओं का काम क्या क्या है और कौन कौन कैसे कैसे लोग पात्र होंगे। जब ये सब ज़्यादा जान जाएंगे तो अब आप इनका एक तो देखिए कि किनका वोटर लिस्ट में नाम सही है, किनका गलत है, उनको सुधार करने की कोशिश करिए। अब इनका देखिए किसका अंत्योदय योजना के तहत राशन कार्ड बना है, नहीं बना है, तो उनका बनवाने की कोशिश करिए। फिर जिनकी पेंशन नहीं उनको पेंशन बनाने की कोशिश करिए। आप चूज करिए, कम से कम एक हफ्ते में 20 लोगों का काम करिए पर डे, और ऐसा काम करिए कि हो जाए। एक किसी दुकान वालों को पकड़ लीजिए जो जन सेवा केंद्र वाला है, या आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप लीजिए, एक छोटा 30-40 हज़ार का प्रिंटर आता है, प्रिंटर लीजिए। अब क्या मत करिए, गुटखा, शराब, बीड़ी, पैसे बांटने वाला काम मत करिए। यहाँ पैसे बहुत खर्च होते हैं, आप ये सब मत करिए। अब इसमें एक छोटी और ध्यान देने वाली बात है, आप इसमें देखिए किस बहन बेटी की शादी है, किस भाई की शादी है, किसका तिलकोत्सव है, कोई मर गया है या कोई बीमार है, तो उन जगहों पर भी आप जाने की कोशिश करिए। पैसा नहीं है कोई बात नहीं है, खाली हाथ जाइए, बोलिए कि भैया हम आपके साथ खड़े हैं पर हमारी आर्थिक स्थिति जो भी है, रोना है कि ठीक नहीं है, फिर भी हम जनसेवा में लगे हुए हैं, कहिए और चलते रहिए। शादी विवाह में भी थोड़ा समय दीजिए। अब
जिन भी बच्चों का लग रहा है कि यहाँ एडमिशन हुआ, तो थोड़ा बहुत उनका एडमिशन को लेकर के कराएं या ना कराएं, दिखावा ऐसे ही पर आप जाते रहिए कि हाँ भाई इनका यहाँ एडमिशन वगैरह कराना है, ऐसे ऐसे विद्यालय में ये पढ़ो बच्चों, बस गाइड करिए ताकि लगे लोग यहाँ ये ले करके। अब फिर उसके बाद देखिए कि और कहाँ समस्या है। अब लोगों का आधार कार्ड आजकल एक समस्या बना हुआ है, इसको संशोधन कराइए, जिसका नहीं बनाया बनवाइए। फिर इनका क्या बोलते हैं, पैन कार्ड बनवाइए। लोगों को खाता खुलवाने में पैसे लेन देन के लिए आजकल समस्या उत्पन्न हो रही है। अब उसके बाद निर्वाचन कार्ड बनवाइए। बहुत लोगों के देखिए ग्रामीण इलाके में जो बिजली बिल जमा वगैरह नहीं कर पाते ऑनलाइन, तो उनको बताने की कोशिश करिए, बहुत सारी ऑनलाइन ऐसी सुविधाएँ हैं। और बहन बेटियां जो ऐसे आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए उनको सिलाई कढ़ाई बुनाई खेल संगीत गाना कंपटीशन जूडो कराटे के लिए उनको प्रोत्साहित करने की कोशिश करिए। और हर 15 दिन पर या 20 दिन पर छोटे छोटे टुकड़े में आप कंपटीशन लेवल का लगिए, जो बच्चे पढ़ने वाले उनका चेक करिए या बताइए लोगों को कि हाँ भाई कैसा आपका लड़का ऐसा वैसा है। और बहनों को भी सिलाई कढ़ाई के लिए उनके माता पिता को प्रोत्साहन करते रहिए उनकी स्थिति के अनुसार, नहीं है तो थोड़ा बहुत मदद करिए। इसी लगेगा कि हाँ ये हर क्षेत्र में लगो, मतलब आप कोशिश करिए कि कोई भी ऐसा क्षेत्र न छूटा हो, पैसा खर्च नहीं करना है। अब भी बात नहीं बन रही है तो आप जल सूचना अधिकार अधिनियम 2005 धारा के तहत RTI जिसको बोलते हैं, उससे आप सूचना मांगिए प्रधान ने क्या क्या काम किया, क्या क्या नहीं किया, और उसको लोगों को फैलाइए गाँव में। वे मत करिए कि हाँ उसको जेल भेजो, नहीं, ऐसा नहीं, इसने कहाँ घोटाला किया है, कैसे कैसे, थोड़ी समस्या आएंगी अगर ऐसे करेंगे तो, लेकिन करिए, दिखाइए। अब इसके बाद में अब आप देखिए कि कहाँ आपका लोगों पर आपका समाज का रुझान कौन सा है। अगर आप जिस विशेष जाति, तो क्योंकि कहीं कहीं जातिवाद भी इफेक्ट करता है, यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में और थोड़े बहुत भारत के अन्य राज्यों में, लेकिन और जगह कम है, तो वहाँ भी कोशिश करिए आप देखने की समान तरीके से। फिर उसके बाद में आप समय समय पर छोटे मोटे ये कीट पालन, रेशम पालन, मछली पालन, और पशुओं को टीका लगता है, खसरा खसौनी या जो भी है। अब ग्रामीण लोगों को एक ज़मीन जायदाद की समस्या रहती है, तो वहाँ भी आप उनको खसरा खतौनी इंतखाब जो वही तहसील से दिलवाने की कोशिश करिए। और आप कोशिश करिए कि घर पर ही उनका हर 6-6 महीने पर होता है तो आप अपडेट करते रहिए, 2-3 महीने पर निकाल कर देते रहिए। इस तो आपका प्रिंट का एक पैसा जाएगा, नहीं तो है तो निःशुल्क वैसे ऑनलाइन। फिर लोगों का आप देखिए कि और ऐसी कैसी समस्या रहे, तो लोगों को एक और समस्या आती है, मच्छर वगैरह जल जमाव वगैरह हो जाता है। हालांकि यूपी में तो सफाई कर्मी नियुक्त है, लेकिन कागजों में नियुक्त है, ग्राउंडों में काम नहीं करते, और सरपंच के ही घर काम करते हैं। तो उनके खिलाफ या तो आप शिकायत करिए, नहीं कर सकते हैं तो समय से फोल्डिंग मशीन से, जो फोल्डिंग मशीन आती है मच्छर वाली, उस पर दवा छिड़काइए। इसके बाद में जिले के डॉक्टर से, तहसील या ब्लॉक के डॉक्टर से, सरकारी या प्राइवेट, थोड़े बहुत कम पैसे में रिक्वेस्ट करके, ये कोशिश करके मैनेज करके इनको लाइए, कैंपेन चलाइए। किसी का आँख का, दांत का, नाक का, कान का, कम से कम महीने में एक बार तो ऐसा हो ही जाना चाहिए, ताकि ग्रामीण लोगों को लगे कि हाँ ये हमारे फेवर में है और इलाज यहीं लगभग संभव हो रहा है या जागरूकता ला रहा है। और जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उनके लिए टीके वगैरह जो लगते हैं, या जो बच्चा जन्म हो गया उसका भी जो समय समय टीके लगते हैं, आशा और दैया आती है, इनका भी मदद है, और इनको गाँव में थोड़ा घुमा करके ये है। अब फिर आती है जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राइमरी विद्यालय, वहाँ देखिए मास्टर बच्चों को ठीक से पढ़ा रहा नहीं पढ़ा रहा, तो खाना वगैरह उनका कैसा मिला है बच्चों का, और एक दरिया वगैरह बढ़ती है, तो इनको देखने की कोशिश करें कि हाँ ये कैसा है और कैसा नहीं मिला। सेम यही पैटर्न आपको BDC का चुनाव लड़ेंगे तो अपनाना है, नगर निगम नगर पार्षद का लड़ना है तो सब कुछ सेम यही करना है। अब जिला पंचायत का लड़ेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अब इनमें थोड़ा बड़े हिसाब से गाँव में करना है, क्योंकि आपने गाँव को तो पूरा घर घर कर दिया आपने, लेकिन उनमें 10 घर यहाँ क्या, 20 घर वहाँ क्या, ऐसे करके जनरली मतलब जानने की कोशिश करनी उनकी समस्याओं को, और कोशिश करनी है बिल्कुल कंटिन्यू समय दे देना है उनको 6 महीने तक। मेरा दावा है 1001%, 1 करोड़ 1%, जितना भी आप मानते हैं कि आपको इन चुनावों को जीतने के लिए कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। तो बिना पैसा खर्च के 1 रुपये नहीं लेगा, केवल नामांकन का आपका 2000-5000 जो आता है वही, और 2-4 हज़ार रुपये बैलेट पेपर का, बस ये इतना, इससे ज़्यादा खर्च नहीं करना है। थोड़ी बहुत जो मोटरसाइकिल से जिला पंचायत के चुनाव में अगर आप जाते हैं थोड़ा बहुत घूमने के लिए, तो एक आध गाड़ी कर दी 2 दिन 4 दिन के लिए, बस 10-5 हज़ार की, इससे ज़्यादा की ज़रूरत आपको नहीं है। तो सीमा जी और नरेंद्र जी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा वर्ग है, पढ़ा लिखा है, चाहे वो किसी भी जाति समाज का हो, जो चाहता है कि हम राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब पढ़ा लिखा समाज आगे आएगा तभी जाके देश का भला होगा। ईमानदार व्यक्ति आएगा, उसकी सोच सही होगी। गांव में जहाँ वाईफाई नहीं है उनको वाईफाई लगवाइए, जहाँ डस्टबिन के कूड़ेदान नहीं है उनको वहाँ, मतलब जो भी आपको लगता है जिन्होंने यह सुविधा होनी चाहिए उन सारी सुविधाओं को लगवाइए।
सरकार बहुत करती है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।